हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड एम्पिरिकल एविडेंस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 2020 में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमें और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉकडाउन मेक्स गंगा रिवर सिग्निफिकेंटली क्लीनर आफ्टर 50 इयर्स इन 2020। तो दोस्तों, 2020 में कोविड-19 को लेकर हुए लॉकडाउन से बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है जो कि गंगा नदी को दूषित कर देती थी। अब लॉकडाउन में इन प्लांट का बंद होने के कारण से गंगा नदी बहुत साफ हो गई है, जो कि ऐसा 50 साल के बाद 2020 में पहली बार हुआ, जिसके कारण कुछ स्थान पर पानी पीने के लायक हो गई है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि 7 प्रजाति की मछलियां जो विलुप्त होने के कगार में थी वह फिर से वापस पाई गई है। WHO said that there is no need of tobacco during lockdown because it increased the risk of coronavirus disease COVID-19। WHO ने बताया पूरी दुनिया में 25% लोग मरने का कारण तंबाकू का सेवन करने से होता है और इसीलिए WHO ने कहा कोविड-19 के दौरान तंबाकू का सेवन करना जरूरी नहीं। WHO ने इस फरमान के बाद भारत ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि यह कोरोना वायरस डिजीज होने की आशंका बढ़ा देती है। In 2019, during lockdown, India's economic growth fell to 4.5% in July and September, the slowest in over 6 years. Now it becomes 7.3% in May 2020। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज को लेकर हुए लॉकडाउन में जुलाई और सितंबर में जीडीपी विकास दर गिरकर 4.5% हो गई, जो कि यह 6 साल में सबसे कम थी। अब कोविड-19 के दौरान अप्रैल मई अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की रफ्तार से आगे बढ़ी है। इन द मंथ ऑफ मई 2020, India's and Chinese soldiers clashed in Ladakh after Sikkim incident। सिक्किम सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद एक बार फिर से लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष और तनाव का माहौल बना। इस माहौल को गंभीरता से लेते हुए दोनों देशों ने अपनी सीमा पर सैन्य बल बढ़ा लिए हैं। अमेरिका के बाद चीन सैन्य बल पर दूसरे स्थान पर आता है, परंतु चाइना के दूसरे देशों से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण और भारत के दूसरे देशों से अच्छे संबंध होने के कारण चाइना भारत पर कमजोर पड़ जाती है। India's most powerful railway engine has been launched named as VAC-12। दोस्तों, भारतीय रेल ने देश में बने अब तक के सबसे शक्तिशाली इंजन को चलाना शुरू कर दिया है। 12,000 हॉर्स पावर के इस इंजन को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। अति शक्तिशाली इस इंजन को अपने ही देश में बनाने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन गया है। इस इंजन की पहली यात्रा 18 मई को मुगलसराय दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुरा स्टेशन तक की गई थी। इसे मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाई गई है, जो कि बिहार में स्थित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस योजना की घोषणा 5 जुलाई 2019 के बजट में नई योजना के रूप में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा की गई थी। योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मछली पालन के क्षेत्र को सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। कुल 20,050 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। न्यू दिल्ली, May 21। The Ministry of Defense has approved the procurement of 26 defense items। दोस्तों, मई 21 को रक्षा मंत्रालय ने 26 नए रक्षा वस्तुओं की खरीदारी की है और ये सारे रक्षा वस्तु भारत के हैं और इस खरीदारी से मेक इन इंडिया को एक अलग महत्व मिला है। इस खरीदारी का मुख्य कारण मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 सामग्रियों को अधिसूचित किया है जिन्हें देश की कंपनियों से खरीदा जाएगा। यह अधिसूचना मेक इन इंडिया के तहत जारी की गई है। National Institute of Virology developed first indigenous ELISA test kit for COVID-19 in May 10, said by our Union Health Minister हर्षवर्धन on Sunday। हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र स्वास्थ्य संस्थान द्वारा कोविड-19 के लिए एलिसा टेस्ट किट का निर्माण हो चुका है। यह टेस्ट किट कोविड-19 को जांच को लेकर एक अहम भूमिका निभाने वाली है।
एलिसा टेस्ट किट की यह खूबी है कि यह लगातार 2.5 घंटों में एक साथ 90 सैंपल्स की जांच कर सकता है। एलिसा टेस्ट किट दूसरे के मुकाबले में बहुत सटीक और संवेदनशील है। उत्तराखंड इज करंटली बर्निंग इन ए फॉरेस्ट फायर। दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू से धधक रही है और यह आग उत्तराखंड के जंगलों में 23 मई को लगी थी और यह आग लगातार 5 दिनों से जल रही है। बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के कारण यह आग बेकाबू हो गई है। अब तक करीब 75 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस अगलगी के कारण उत्तराखंड में अब तक 2 लोगों की जानें चली गई हैं। वेस्ट बंगाल फेस द ब्रंट ऑफ साइक्लोन अम्फान। सुपर साइक्लोन अम्फान ने 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई। अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में इससे 13 अरब डॉलर का नुकसान हुई है। तूफान से फसलों, मकानों, सड़क, पुल, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बर्बाद हो गए। अब तक भारत में तूफान के कारण 70 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुपर साइक्लोन अम्फान पिछले 1 दशक में आए सभी चक्रवाती तूफानों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुई।